मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संबंध में हमारी ये चर्चा चल रही है। कल हमने बात की थी, कल बीच में कुछ कनेक्टिविटी की समस्या आ गई थी, इस वजह से कल की चर्चा पूरी हो नहीं पाई, बीच में ही अधूरा छोड़ना पड़ा। तो मैं आपको बता रहा था कि टोडरमल जी एक एक चीज पर काफी ध्यान देते थे, बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, एक एक शब्द पर नहीं बल्कि एक एक मात्रा पर ध्यान देते थे। मेरे ख्याल से यहीं पर अपनी बात समाप्त हुई थी कि किस तरह से उन्होंने शब्दों का और मात्राओं का ध्यान रखा है, कैसे उन्होंने एक एक प्रयोग किया है। इतिहास में आपको बता रहा था कि प्रकाशित प्रतियां इस तरह से स्मारक से और सोनगढ़ से निकलने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय पहले जब हम लोगों को ये हाथ लगी, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 7-8 साल पहले जयपुर में मैं टोडरमल जी के मंदिर गया। वहाँ पर मुझे टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति देखने को मिली और वहाँ जो व्यवस्थापक गण थे उनसे मैंने बात की तो मुझे उसकी कॉपी उन्होंने उपलब्ध कराई। उसकी हस्तलिखित प्रति की ओरिजिनल की फोटोकॉपी मेरे पास आ गई। अब टोडरमल जी के स्वयं के हाथ की लिखी हुई, उनकी हस्तलिखित तो पहले भी देखी थी, लेकिन मूल उन्हीं के हाथ की लिखी हुई प्रति पहली बार हम लोगों ने देखी और फिर उसी से स्वाध्याय प्रारंभ किया। तो शुरू में जब हमने प्रारंभ किया, लगभग 4 या 5 साल हो गए होंगे, उस समय हमने ये प्रारंभ किया था और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते गए तो कहीं कहीं ऐसा लगने लगा कि ये पंक्ति कुछ अलग आई है। इसका वो, क्योंकि हस्तलिखित प्रति लेकर के मैं बैठता था, मुझे इसका अभ्यास था पढ़ने का और मेरे पिताजी मेरे साथ बैठा करते थे, स्वाध्याय हम लोग करते थे, तो वो प्रकाशित प्रति साथ में लेकर बैठते थे और साथ लेकर बैठते थे तो वो उससे मिलान करते थे। अब मैं इधर से बोलता और वहां पे कुछ शब्द अलग मिला, कुछ लाइन अलग मिली, तो शुरू में तो हमने सोचा कि ठीक है, अनुवाद की वजह से कुछ ऐसा हो गया होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सी जगह पे अंतर मालूम चलने लगे। तब वहां हम नोट लगाते गए, एक एक चीज पर हमने नोट लगाया, है ना। ये आप हमारी जो कल मैंने आपको पुस्तक दिखाई है देखोगे तो पूरी की पूरी भरी हुई है अलग अलग पेजों पर अलग अलग नोट्स से। तो धीरे धीरे करते हुए नोट लगाते गए। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि अपने को शुरू से फिर से पढ़नी चाहिए, मतलब उस समय हम शायद तीसरे या चौथे अधिकार पर थे और फिर वापस से हमने पहले अधिकार से पढ़ना प्रारंभ किया। इस बार एक प्रूफ कॉपी, ये जो हमारी पुस्तक है इसको हमने प्रूफ कॉपी नाम दिया है। इसमें शुरू से ही हमने काफी नोट्स वगैरह सब बना रखे हैं और इसमें हमने वो सारे संशोधन धीरे धीरे नोट करते गए। इस तरह से हमने ये एक बार पूरी पढ़ी और एक संशोधन पत्रक तैयार करने का मन में आया, क्योंकि ये जो स्मारक से और सोनगढ़ से निकली हुई प्रतियां हैं ये लगभग देश विदेश में लाखों की संख्या में उपलब्ध है, लाखों लोग इनसे पढ़ते हैं और कई बार हम देखते हैं कि उनमें अगर कुछ कमी रह जाए, कुछ उसमें गलत आ रहा है या कुछ समझ लीजिए कि अर्थ का विपरीत अर्थ बन रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा अपने लिए नुकसान की बात हो जाती है। तो एक विकल्प आया था संशोधन तैयार करने का, लेकिन ये संशोधन आसानी से तैयार नहीं हुआ। इसके लिए हमने क्या किया, पहले मैं पढ़ता था ढूंढारी से और जो साथ बैठते थे, जैसे मेरे पिताजी या हमारे पाठशाला में आने वाले कुछ विद्यार्थी, है ना, तो वो लोग बैठते थे और मैं बैठता था। मैं पहले हस्तलिखित से पढ़ता और वो छपे हुए से मिलान करते, एक रीडिंग तो पूरी ये लगाई गई। इसके बाद जयपुर की प्रति से, जयपुर से जो हमारे स्मारक से प्रकाशित प्रति है उससे उन लोगों ने पढ़ा और मैंने ढूंढारी में मिलान किया। इसके बाद फिर ऐसा पता चला कि स्मारक से निकली हुई प्रति और सोनगढ़ से निकली हुई प्रति में भी कहीं कहीं पर अंतर है। तो फिर तीसरा दौर हमने चालू किया, जो विधि यहाँ पे जयपुर की प्रति से की थी और फिर उधर सोनगढ़ की प्रति से भी उसी तरह से हमको वो विधि करनी पड़ी। पहले ढूंढारी से प्रकाशित प्रति का मिलान और प्रकाशित प्रति से ढूंढारी प्रति का मिलान। तो इस तरह से हम ये काम कर रहे थे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा पहले ये संशोधन निकालने का भाव क्यों आया और इसमें किस किस तरह के संशोधन है। 5 तरह से मैंने उनको वर्गीकृत किया है। पहला तो है
अर्थ का अनर्थ भाषित कराने वाला, मतलब अर्थ का कुछ विपरीत ही अर्थ हो जाए। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे जब ये पूरे प्रकरण आएंगे। आपने एक प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा प्रकाशित है ये अलग अलग जगह कोटेशन में भी वाक्य काम में लिया जाता है। मूल में क्या है पता है आपको? मूल में है जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर हस्तलिखित प्रति के अंदर दिखाऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे अपन कि वो अर्थ कैसे बैठेगा। अभी तो आप नोट करके रख लें अपने दिमाग में कि ये पंक्ति ऐसी नहीं है जैसी प्रकाशित प्रतियों में है। जानबूझ के कोई गलती नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। ना ही कोई संस्था पर या व्यक्ति पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। जैसे मैंने कल आपको बता दिया था कि किस तरह से गलतियां संभव है, किस प्रकार से वो प्रकाशन में अशुद्धियां रह जाती हैं, कई बार प्रूफ की गलती से, कई बार अनुवाद के अंतर से वो भी हो जाता है। तो पहली तरह का जो संशोधन है वो ऐसा है जहां पे अर्थ का अनर्थ हो रहा हो, क्योंकि वाक्य पूरा बदल गया। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं, इसकी जगह हो गया जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं, ये मूल में था। दूसरी तरह की जो संशोधन है वो इस तरह का है, अर्थ का अन्य अर्थ भाषित कराने वाला, है ना। माने कुछ जगह ऐसी आ गई जहां पे जो शब्द था उसकी जगह कुछ और शब्द आ गया और उसका कुछ और अर्थ निकलने लग गया। जैसे एक उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है, 5वें अधिकार या 6ठे अधिकार में रोड़ा इत्यादि को पूजते हैं। रोड़ा अलग चीज है और रोड़ी अलग चीज है। मूल में रोड़ी है ना। रोड़ा होता है वो अटकन, वो पत्थर जो लगाया जाता है गाड़ी वगैरह को रोकने के लिए, उसकी कोई पूजा नहीं करता। और कहीं कोई करता भी हो तो राजस्थान में गांव में आज आप जाके देखेंगे तो रोड़ी जो होता है, कचरे का ढेर, गोबर घास वगैरह और सब कचरा पड़ा रहता है, उसको रोड़ी कहा जाता है। गाँवों में आज भी लोग बाग रोड़ी पूजते हैं। तो रोड़ी को पूजना और रोड़े को पूजना दोनों विपरीत, दो अलग अलग चीजें हो गई। विपरीत तो नहीं हुई लेकिन बिल्कुल अन्य अर्थ आ गया। इसी तरह से एक अन्य अर्थ कल मैंने आपको बताया था, जो वो दया के अंगों की जगह या के अंगों, और या के का अनुवाद हो गया इसके अंगों। तो अर्थ का अन्य अर्थ हो गया, अनर्थ तो नहीं हुआ, अन्य अर्थ हो गया। तीसरे प्रकार की जो अशुद्धियां या संशोधन हमको लगा वो वाक्य में या शब्द में व्याकरणगत अशुद्धियां। व्याकरण की दृष्टि से भी हमने पूरा उसको देखा। उसके बाद शब्द और वाक्य लोप वाली गलतियां, कोई शब्द ही छपने से रह गया या कोई वाक्य का वाक्य ही छपने से रह गया। स्मारक की कुछ प्रकाशन में, बाद वाले प्रकाशन में जब ये कंप्यूटराइज्ड हो गया काम, उसके बाद कुछ जगह पर वाक्य के वाक्य गायब हो गए। जैसे 325 पेज पर एक पूरी की पूरी पंक्ति गायब है। तो ऐसे स्थल भी हमने नोट किए हैं। उसके बाद शब्द का या वाक्य का लोप, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, व्याकरण की अशुद्धि हो गई। और पांचवा प्रकार है, अर्थ भले वैसा ही निकले लेकिन शब्द कुछ इस तरह का काम में ले गया जो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर देता है। कुछ जगह हैं ऐसी जहां पे वो प्रभाव वैसा नहीं रह पाता जैसा टोडरमल जी जिस शब्द पर जोर देना चाहते थे, जिस वाक्य पर जोर देना चाहते थे, वो बराबर वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाता। तो ये 5 प्रकार के संशोधन हमने ढूंढे। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद जब हम ये काम कर रहे थे तो 2-1 साल पहले के लगभग 2-2.5 साल हो गए होंगे शायद, हाँ 2.5 साल से भी ज्यादा हो गया। उस समय हमको ये पता चला कि मंगलायतन से भी ये प्रकाशन होने वाला है। वो ऐसे पता चला कि मंगलायतन से जब भाई साहब राकेश जी, नागपुर वाले पंडित जी राकेश जी, वो ये काम कर रहे थे और संपादन कर रहे थे नई रीति से, वो भी हस्तलिखित प्रति से मिलान करके ही चल रहे थे। तो उन्होंने कुछ स्थल, शायद 36 स्थल ऐसे निकाल करके अलग अलग विद्वानों को भेजे थे कि ये चीजें पकड़ में आई हैं जो प्रकाशित प्रतियों में थोड़ी सी अशुद्ध लगती है अथवा इनमें सुधार होना चाहिए। इस तरह के कुछ पत्र वहां से निकले थे, अनेक विद्वानों के पास गए थे। मेरे पास नहीं आया था लेकिन हमारे यहाँ पे उन दिनों में पंडित जगदीश जी उज्जैनिया वाले, जगदीश जी पवार अगर आप लोग जानते हो तो उज्जैनिया वाले यहाँ पर आए हुए थे हमारे यहाँ झालरापाटन में। उनके पास वो चीज थी। अब हमारी आपस में चर्चा हुई, वो शायद अष्टानिका या किसी प्रसंग पर आए हुए थे। तब चर्चा हुई तो उनको पता चला हम मोक्ष प्रकाशक का इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मंगलायतन से भी ऐसा काम हो रहा है। तो मंगलायतन में जो वो निकाले गए थे 36 अशुद्धियां, उनका मैंने हर एक को ढूंढ कर और उसका ऊपर चर्चा की उनसे और काफी बात की, और हम लोगों ने जो काम किया था वो उनको भेजा। तो उस समय तक हम लोग लगभग
ये आप देखेंगे तो 600-700 के करीब ऐसे संशोधन हमने निकाले थे। तो वो देख करके उनको भी आश्चर्य हुआ कि काफी ये काम किया गया है 2-1 साल से। तब फिर उन्होंने वहां से जितना टाइप हो चुका था, जितना जितना फाइनल होता जाता था, वो उन्होंने मुझे भी देखने को भेजा। मैंने अपने साथियों के साथ जो यहाँ पाठशाला में पढ़ने आते थे विद्यार्थी, एक तो नितेश कासलीवाल जो शास्त्री है, अभी कोटा में अधीक्षक का काम करते हैं। दूसरे हमारे यहीं के भाई, शास्त्री तो नहीं है लेकिन जैन धर्म की अच्छी रुचि रखते हैं, शुभम जैन है, रवि जैन है, आदिश जैन है। इन तीनों ने मेरी काफी तीनों चारों ने बहुत सहायता की है इस कार्य में। और इस तरह से हमने फिर वापस से जो हम पहले 2-3 राउंड लगा चुके थे, मूल हस्तलिखित से प्रकाशित का और प्रकाशित से हस्तलिखित का, उसी तरह से मंगलायतन से जो प्रकाशित हुई उसको भी हमने अच्छे से देखा और वहां से भी एक नया प्रकाशन तैयार हुआ है। उसमें ये जो हमने संशोधन पत्रक बनाया था, ये संशोधन पत्रक उसका प्रयोग उन्होंने किया है। तो वो सब वहां पर वो सब लोग उस इस तरह से वहां पे इस संशोधनों का प्रयोग करके नया प्रकाशन निकला है। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगा, नया जो प्रकाशन हो चाहे कोई भी करे, है ना, उनके संपादन में कुछ कमी नहीं होगी, अनुवाद में भी कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको टोडरमल जी की मूल भाषा का आनंद लेना है, टोडरमल जी जिस जिस प्रभावशाली तरीके से उस बात को कहना चाहते हैं, उस प्रभाव को अगर महसूस करना है तो आप मूल ढूंढारी जरूर पढ़िए, उनका हस्तलिखित ग्रंथ जरूर पढ़िए। उसके बिना आपको आनंद नहीं आएगा। उसके बिना आप कोई भी अनुवाद करेगा तो वो अनुवाद, जैसे अभी मैं अनुवाद करूंगा तो मैं जितना हिंदी को समझता हूं, जितना मुझ में सामर्थ्य उस हिसाब से मैं करूंगा, जो मेरी शैली होगी उस हिसाब से संपादन करूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको मूल हस्तलिखित प्रति पढ़ना चाहिए और उसी की प्रेरणा के लिए, उसी का महत्व बताने के लिए व्याख्यान माला हमने प्रारंभ की है। अब थोड़ा विषय पे आते हैं अपन। हमारा जो ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसकी रचना शैली के संबंध में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रचना शैली कैसी क्या है, आपने देखा है 9 अधिकार हैं, 9 अधिकार अपूर्ण है और जिस क्रम में हमको ये अधिकार मिलते हैं, पहला अधिकार फिर पीठ बंध प्ररूपण का है, फिर दूसरा अधिकार है, तीसरा है, चौथा है, दूसरे तीसरे अधिकार में संसारी जीव दुखी क्यों है, तीसरे में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का वर्णन है, चौथे में 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन है, 5वें में फिर अन्य मत की समीक्षा है, 6ठे में कुदेव कुगुरु कुधर्म की समीक्षा है, फिर 7वें में जैनी मिथ्या दृष्टियों की, 8वें में अनुयोग की और 9वें में सम्यक दर्शन का वहां से प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो वास्तव में 9वें से प्रारंभ होता है, लेकिन मूल रूप में टोडरमल जी इसको इस तरह से नहीं बनाने वाले थे। आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दिखने में अभी जो क्रम उपलब्ध है ये हमको बहुत सही नजर आता है, बहुत सही दिखता है और उसमें कोई कमी ही नहीं है, और अब जो उपलब्ध है उस हिसाब से वो सही भी है ना। कोई भी इसका संपादन करे तो श्रेष्ठ यही लगेगा कि हाँ भाई इसी क्रम में ठीक है, लेकिन टोडरमल जी के दिमाग में कुछ ना कुछ था और वो इनके क्रम में अंतर करना चाह रहे थे। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें जब आप देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा अधिकार, तो वो तो कल मैंने आपको दिखाया था, पेज नंबर 109 तक प्रतिलिपिकार का है वो फाइनल हो चुका था, वो टोडरमल जी भी देख चुके थे, तो वहां तक तो क्रम वैसा ही था। लेकिन जब आप चौथा अधिकार देखते हैं, वो टोडरमल जी के हस्तलिखित प्रति उन्हीं की राइटिंग में है। चौथे अधिकार के आखिर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, छठा अधिकार पूर्ण हुआ। चौथा अधिकार जब आप देखते हैं तो वहां पे आपको छठा लिखा मिलेगा। कहने का अर्थ यह कि चौथा अधिकार समाप्त हुआ, जो आखिरी पुष्पिका वाक्य है। एक सेकंड में यहाँ पर आपको इस ग्रंथ में ही दिखाता हूं। ये है मूल में 110 पृष्ठ पर, और आप अगर पुस्तक देखना चाहते हैं प्रकाशित तो उसमें शायद 94 नंबर पेज है। ये देखिए, इधर नजर आ रहा होगा आपको, अगर स्क्रीन पर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो ये छठा अधिकार। इस प्रकार इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण रूप छठा अधिकार
निरूपण रूप छठा अधिकार पूर्ण हुआ, संपूर्ण भया, इस तरह से यहाँ पे छठा अधिकार पूरा होना लिखा है। तो हम ये पढ़ करके चौंक गए, इसको छठा अधिकार लिख रहे थे टोडरमल जी। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, चौथे अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूल है और 7वें अधिकार में भी 7 तत्व संबंधी भूल है। चौथे अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल है वो सब आपने उन पर व्याख्यान सुना होगा और आप सबको पता होगा कि चौथा अधिकार जो है उसमें अग्रहीत मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व संबंधी भूल है और 7वें अधिकार में जैनी मिथ्या दृष्टि माने ग्रहीत मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व संबंधी भूल है। उस हिसाब से दिमाग में एक कल्पना ये बनती तो है कि ये छठा अधिकार बन सकता था। अब आप सोचेंगे फिर छठा अधिकार कहाँ गया, मतलब फिर छठे अधिकार को उन्होंने बाद में लिखा तो क्या किया, वहां पे क्या लिखा, तो वहां उन्होंने स्थान खाली छोड़ दिया, वहां पे छठे को छठा लिखा ही नहीं, क्योंकि चौथे को तो वो छठा लिख चुके थे। वहां पे उन्होंने मूल में खाली जगह छोड़ी है, जहां पे छठे अधिकार की पुष्पिका है वहां पे मूल में रिक्त स्थान खाली छोड़ा गया है। इसी तरह से 5वें अधिकार में भी कोई संख्या नहीं दी है। देखिए चौथे अधिकार को छठा लिखा है, 5वें अधिकार में संख्या नहीं दी, छठे अधिकार में भी खाली जगह छोड़ी है, ठीक है। और 7वें अधिकार में तो शायद संख्या दी है, 7वें अधिकार को तो 7वां ही लिखा है उन्होंने। तो एक कल्पना तो ये की जा सकती है कि ये जो अधिकार थे ये कहीं और फिट होते, ठीक है। और जो चौथा अधिकार था अगर वो वास्तव में छठा है तो फिर चौथा और 5वां कुछ और था। एक संभावना बता रहा हूं, लेकिन उसमें इतना दम इसलिए नहीं है क्योंकि चौथा अधिकार जहां पूर्ण हो रहा है वो है पेज नंबर 110 और कल मैंने आपको कहा था 109 नंबर पेज, प्रकाशित का नहीं, वो हस्तलिखित का, हस्तलिखित का 109 नंबर पेज वहां तक है दूसरे व्यक्ति की प्रतिलिपि और 110 से जहां प्रारंभ है उसी जगह चौथे अधिकार की पूर्णता है। तो विषय की कंटिन्यूटी मिलने की वजह से अपन ये मान सकते हैं कि यहां तक ये अधिकार था। संभावना ये बन सकती है कि दूसरा और तीसरा अधिकार जो उपलब्ध है उनके बाद के भी कुछ अधिकार हों, एक संभावना बता रहा हूं, इस पे मैं खुद भी पक्का नहीं बोल सकता क्योंकि हमें वो चीज उपलब्ध नहीं है और विषय हमारा बराबर कंटिन्यूटी में मिल रहा है, इस वजह से हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन इतना पक्का है कि टोडरमल जी कुछ ना कुछ क्रम में फेरबदल जरूर करते। चौथे को छठा लिखा है, 7वें को तो 7वां ही लिखा है, लेकिन 5वां और छठे में उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा है, कुछ भी उसमें नहीं लिखा, तो आगे कुछ ना कुछ वो जरूर करते। 8वें अधिकार को 8वां लिखा है, 9वां अधिकार पूर्ण हुआ ही नहीं, इस वजह से वहां पे कुछ भी नहीं लिखा। कहने का अर्थ यह है कि विषय वस्तु उनका जो क्रम था वो क्रम कुछ और भी हो सकता था अगर ये ग्रंथ पूरा होता तो, ठीक है। तो ये तो हो गई जो क्या बोलते हैं अपने अधिकारों की व्यवस्था कि किस प्रकार से कौन सा अधिकार कहाँ पे रखा जाना था। इसके बाद एक चीज और बताऊं, हमें लगता है कि पैराग्राफ, कोमा, फुल स्टॉप, विषय की हेडिंग, ये सब टोडरमल जी की है या नहीं, टोडरमल जी ने इनमें से कुछ लिखा या नहीं। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि टोडरमल जी ने कोई हिंट नहीं दी। अधिकारों के जो नाम हैं वो भी टोडरमल जी के रखे गए नहीं है। ये अधिकारों के नाम कहाँ से उठाए गए, टोडरमल जी ने जो पुष्पिका वाक्य लिखे थे अधिकारों के आखिर में, उन अधिकार के आखिर में लिखे हुए वाक्यों से इन समझ लीजिए ये जो नाम दिए, जैसे पीठ बंध प्ररूपण ऐसा नाम दिया, तो ये पुष्पिका में लिखा हुआ है कि इस प्रकार पीठ बंध प्ररूपक नामक पहला अधिकार पूर्ण हुआ, इस प्रकार सम्यक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन पूर्ण हुआ, इस तरह से संसार दशा का वर्णन। तो वो जो अलग अलग वर्णन उन्होंने किए थे उन्हीं के आधार पर बाद के संपादकों ने अधिकारों के नाम निश्चित किए। इसी तरह से जो अलग अलग प्रकरण हैं उन प्रकरणों की हेडिंग भी टोडरमल जी ने नहीं दी। टोडरमल जी ने कहीं पर भी हेडिंग नहीं दी है ना, मूल हस्तलिखित प्रति में आपको कहीं पर भी हेडिंग नहीं मिलेगी। शुरुआत में प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में आपको ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धम, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा मिल जाएगा। उससे अपने को ये पता चल जाता है कि अधिकार वहां पे पूरा हुआ है और ये नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हेडिंग वगैरह कहीं नहीं दिए, पैराग्राफ नहीं बनाए गए थे और तो और कोमा वगैरह पहले के जमाने में नहीं चला करते थे। मूल रूप से पहले विराम के लिए जो चीज चलती थी वो एकमात्र वस्तु है पूर्ण विराम, जिसको आज हम खड़ी पाई भी कहते हैं। वो खड़ी पाई को ही विराम के रूप में प्रयोग किया जाता था, वही कोमा होता था, वही फुल स्टॉप होता था, वही सब कुछ था।
तो ये जितना भी आपको पैराग्राफिंग मिलती है, जितना भी आपको कोमा या समझ लीजिए और बाकी सब चीजें जो आजकल हम प्रयोग करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, या पैराग्राफिंग करते हैं, स्पेसिंग करते हैं, ये सारा का सारा काम संपादकों के द्वारा किया गया है। संपादकों का अर्थ आप समझ गए ना। सन 1898 से लेकर अभी तक, जब से प्रकाशन चालू हुआ है तभी से ढूंढारी में भी मिलते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि परमानंद जी के द्वारा जो दिल्ली से छपी थी पुस्तकें, दिल्ली से प्रकाशित हुआ था मोक्षमा प्रकाशक ढूंढारी में, मेरे ख्याल से आखिरी प्रकाशन ढूंढारी में वही था। उसके बाद जो छपा वो अन्य लोगों ने छपाया है ना, मतलब क्या कहें, टोडरमल जी की गलती निकालने के लिए भी छपाया कुछ ने ढूंढारी से ही, लेकिन वो सभी संपूर्ण नहीं है। वो प्रकाशित प्रतियों के आधार पर ही प्रकाशन हुआ है। मूल देखने का काम बहुत कम लोगों ने किया है ना। किस्मत से अपने को उपलब्ध हुई है, किस्मत से, ये तो एक किस्मत की बात थी। मैं इसमें कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, किस्मत की बात थी जो वहां पे जाने का विकल्प हुआ। वहां के व्यवस्थापकों ने सहज रूप से, वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, हर किसी को दिखाते भी नहीं है। और बहुत लोगों को शुरू में, मुझे पहले भी मना किया गया था, लेकिन मैं ये तीसरी चौथी बार गया तब उनको लगा कि हाँ ठीक है, और किसी व्यक्ति के सिफारिश भी शायद करनी पड़ी वहां पर, तब जाकर के ये किस्मत से उपलब्ध हुई, और फिर इसके बाद ये सारा का सारा काम हुआ है। तो ये 600-700 जगह जो संशोधन, अपन पूरे 600-700 जगह की बात नहीं करेंगे, अपन तो इनमें से कुछ मुख्य मुख्य स्थलों की बात करेंगे, है ना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से उन्हीं की बात करेंगे जो कुछ विचारणीय बिंदु हैं यहाँ पे, या फिर जहां पर कुछ अर्थ का अनर्थ जैसा लगता है, या अर्थ का अन्य अर्थ जो मैंने आपको बताया था, उन जगहों पर अपन चर्चा करेंगे। इनके अलावा और क्या चर्चा करेंगे कि हमको जो कुछ विशेष स्थल नजर आए, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लेख चढ़ाया था, मोक्ष टोडरमल जी का मूल स्वर करके। आप लोगों में से जिन्होंने देखा हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस किस जगह पे टोडरमल जी लिंक करते हुए, अपने विषय को लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे समय सार की रचना है, आपको कर्ता कर्म अधिकार में भी कर्ता कर्म के ऊपर प्रहार देखने को मिलेगा, और आप आगे जाएंगे तो आपको बंध अधिकार में, अथवा आपको सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, वहां भी कर्ता कर्म के ऊपर प्रहार देखने को मिल जाएगा। तो जैसे अंदर से अंदर कड़ियां जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, है ना। हमारा झालरापाटन में एक पुराना बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर कहते हैं उसको। उसकी नींव देखने लगे तो उसकी नींव 1-1 किलोमीटर दूर तक मिलती है, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर दूर तक मिलती है, इतनी वो कड़ियों से कड़ियां जुड़ी हुई ऐसे। तो उसी तरह से कोई महान ग्रंथ होता है तो उसमें एक मूल स्वर छिप करके चला करता है। जैसे समय सार में मूल प्रहार उनको कर्ता कर्म की मान्यता पर ही करना था। नहीं तो आप विचार कीजिए, जो 9 अधिकार हैं, 9-10 अधिकार हैं, वहां पे 7 तत्वों के अलावा 7 तत्वों के नाम पर अधिकार रखे गए, और कर्ता कर्म के लिए स्पेशल अलग से कहा गया, और उस पर प्रहार करने के लिए सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और लिखा गया। ठीक उसी तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी छिपी हुई बहुत सी जगह आपको आगे पीछे का आपस में संबंध देखने को मिल जाएगा। तो उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। कुछ विशेष स्थल हैं ऐसे जो काफी प्रिय हैं, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग भी ध्यान रखें, अगर बाद में मैं भूल जाऊं तो विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से भाइयों को ऐसा लगता है ना, मोक्षमा प्रकाशक का अभ्यास करना, अरे 5वें अधिकार को क्या पढ़ना है, ये तो अन्य मत का है, छोड़ो इसको, इसमें क्या विशेष बात आएगी, ये इसमें तो न्याय का है, ये अपने काम का नहीं है। ऐसा कभी नहीं कहना कि अपने काम का नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, टोडरमल जी की जान गई है तो 5वें और 6ठे अधिकार का उसमें मुख्य रोल है, इसलिए 5वें अधिकार को ऐसे नहीं छोड़ देना। हाँ, ये हो सकता है आपको उसमें जो दार्शनिक समीक्षा है वो समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अपने को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसमें बहुत सारा अपने काम का है, बहुत सारी चीजें अपने काम की है। कुछ दिन पहले पर्वों के ऊपर एक व्याख्यान माला रखी गई थी, उन पर्वों पे विसंगतियों के ऊपर मुझसे बोलने को कहा गया था। अब वो विसंगतियां आपको 5वें अधिकार के आधार से बहुत सारी देखने को मिलेंगी। 5वें अधिकार में उन विसंगतियों का कथन अपने को मिलता है कि किस आधार पर हम गलतियां करते हैं, किस आधार पर हम सुधर सकते हैं, ये 5वें अधिकार में बताया गया है। तो ये सब चर्चाएं अपन इस व्याख्यान माला के अंतर्गत करेंगे। चर्चा अपन प्रारंभ करें उसके पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो 9 अधिकार हैं, इनकी व्याख्यान पद्धति, इनकी वर्णन शैली किस प्रकार की है, वर्णन किस तरह से किया गया है, टोडरमल जी ने किस तरह से विषय को बांधा है, यह आप देख सकते हैं। सबसे पहले पीठबंध प्ररूपण है, जिसमें
पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। क्यों किया गया? कि वीतरागता की सिद्धि करनी है, वीतरागता दिखाना चाहते हैं, वीतरागता की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि राग द्वेष दुख का कारण है। ये पूरा ग्रंथ का यहीं पे बनाव बन रहा है। पहला अधिकार जो है, आप टोडरमल जी की अन्य रचनाएं अगर देखेंगे, जैसे आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका देखें या त्रिलोक सार देखें, तो उनसे मिलता जुलता टोडरमल जी की ये शैली रही है कि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में वो अपनी कुछ बात रखते हैं। इष्ट को नमस्कार करने के अलावा उस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ वहीं पर बता देते हैं, वहीं पर हिंट दे देते हैं, और तो और उसको पढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। आपको लगता है टोडरमल जी ने वक्ता और श्रोता का स्वरूप इसके अंदर लिखा है? इसके अलावा दूसरे ग्रंथों में भी लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर तो स्वयं था ही, तो उसमें तो वर्णन उन्होंने किया ही किया। इसके अलावा त्रिलोक सार की जो पीठिका है, त्रिलोक सार की पीठिका और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, इनके अंदर भी उन्होंने वर्णन किया है, शास्त्रों के बारे में लिखा है, पढ़ने की प्रेरणा दी है। तो इसी तरह से यहाँ भी पीठबंध प्ररूपण दिया और इसके अंदर उस वीतरागता का हिंट दे करके, और राग द्वेष और मिथ्यात्व ये दुखकारी हैं, ये नष्ट करने लायक हैं, ये हिंट भी इन्होंने यहाँ पे दे दी, जिससे हमको इस पूरे ग्रंथ का एक समझ लीजिए ढांचा तैयार मिल जाता है। फिर दूसरे अधिकार से उन्होंने वो बात प्रारंभ की कि संसार अवस्था का स्वरूप क्या है, संसार दशा में कैसे कैसे दुख इसको भोगने पड़ते हैं, कर्म के उदय में किस किस प्रकार से इसको दुख होता है, कैसी कैसी इसकी अवस्थाएं होती हैं, ये सारी चीज दूसरे अधिकार में बताई। तीसरे अधिकार में संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, ये जो हेडिंग दी है, इसमें असल में मिथ्या कर्मों की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा और 4 प्रकार की इच्छाएं, इस तरह से टोडरमल जी ने हमें संसार में किस किस तरह का दुख है ये भी दिखाया, और मोक्ष का सुख कैसा है उसकी झलक भी दिखाई। अब ये जो संसार दुख था, ये तो वर्णन हो गया दुख किस प्रकार का है, लेकिन ये दुख क्यों है, इसका मूल कारण क्या है, ये सारी चीज वो हमको दिखाते हैं चौथे अधिकार में। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है चौथा अधिकार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का। यहाँ टोडरमल जी ने अग्रहित मिथ्यात्व की पूरी चर्चा की है ना। जो हमारे पास उपलब्ध क्रम है उसी के आधार से अपन इसको समझते हुए चले। अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन हो गया चौथे में, इसके बाद से ही ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन चालू हो गया। बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं टोडरमल जी, आप देखो किस तरह से। पहले ग्रहित मिथ्यात्व में कैसे ये अन्य मत के चंगुल में फंसा रहता है वो सारा वर्णन किया, ठीक है, 5वें अधिकार में अन्य मत की समीक्षा की। उसके बाद छठे अधिकार में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का निरूपण तो है, लेकिन वो अन्य मत का नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। इसको मैं इस तरह से वर्गीकृत करता हूं कि 5वें अधिकार में 6 अनायतन की चर्चा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 5वां अधिकार 6 अनायतन के लिए है और छठा अधिकार 3 मूढ़ताओं के लिए है। आप देखिए लगा कि इसी तरह से बैठेगा। 5वां अधिकार जो है वो 6 अनायतन के बारे में, अन्य मत आदि के बारे में और उनका वर्णन करने के बारे में है, और छठे अधिकार में वो भी ग्रहित मिथ्यात्व का ही है, लेकिन उसके लिए अन्यमति होना जरूरी नहीं है। छठा अधिकार में जो जो भूलें बताई हैं वो तो किसी जैनी को भी हो सकती है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म अथवा देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, इन सब की चर्चा टोडरमल जी ने की है। देखा होगा आपने, है ना, दवात को पूजते हैं, बही खाते को पूजते हैं, रोड़ी को पूजते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था हमने, तो ये सारा वर्णन छठे अधिकार में है। तो 5वां और छठा दोनों ग्रहित मिथ्यात्व के लिए है, लेकिन दोनों ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैन धर्म की क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा। अब 7वां अधिकार, अब क्या बचा? अब तो ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया होगा कि नहीं, अभी भी ग्रहित मिथ्यात्व संभव है। कैसे संभव है? कि जैन धर्म के अनुसार क्रियाएं करके भी कोई मिथ्या दृष्टि हो सकता है, वो हो गया व्यवहाराभासी। जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ करके, अध्यात्म को पढ़ के भी कोई मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है, वो हो गया निश्चयाभासी। और कोई सारी क्रियाएं करता है तो उसमें शास्त्राभ्यास भी शामिल है और अन्य पूजा पाठ, दान इत्यादि वो सब क्रियाएं भी शामिल हैं, तो दोनों को सही सही नहीं समझे तो उभयाभासी भी हो सकता है। यहां तक 7वें अधिकार में ही 2 कट हैं, मतलब पहला तो अपन यूं समझ लें कि 3 प्रकार का जो उभयाभास, निश्चयाभास, व्यवहाराभास ये बताया, यहां तक तो मिथ्या दृष्टि है ही सही, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होती। जब मेरी 2-1 साल पहले कहीं पर चर्चा हुई थी
एक कक्षा लेता था, उसमें मैंने कहा द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जो मुनि है वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि, ध्यान रखिएगा, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। लोगों को हजम नहीं हुई बात कि उनके कौन सा कुदेव कुगुरु और कुधर्म आ गया, उनके कौन से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की महिमा आ गई, वो तो बिल्कुल अपनी क्रिया कर रहे हैं, अपने ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई टोडरमल जी 7वां अधिकार किसके लिए लिख रहे हैं? वो ग्रहित मिथ्यात्व या अग्रहित मिथ्यात्व, कि उसने नया ग्रहण किया है ना, उसने जो भी कुछ नया ग्रहण किया है तो वो ग्रहित ही कहलाएगा। इसके बाद अभय जी भाई साहब से भी मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, ग्रहित मिथ्यात्व ही है वो। तो आप कसौटी पर कस करके देखें, 7वां अधिकार चाहे निश्चयाभासी का हो, व्यवहाराभासी का हो, अरे धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म बुद्धि से धर्म धारक वो जो ग्रहित द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि है, वो धर्म बुद्धि से धर्म धारण किए हुए तो है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। यहां तक मिथ्या दर्शन हो चुका, लेकिन अब चूंकि शास्त्राभ्यास किया है, जैन धर्म का अच्छा अभ्यासी है, तो ये मिथ्यात्व को तोड़ना चाहता है। तब फिर प्रकरण आता है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वहां से गाड़ी अब ग्रंथ के मुख्य प्रतिपाद्य की तरफ आगे बढ़ती है, क्योंकि पीछे से पूरा दिखाया कि किस किस तरह से ये जीव दुखी होता है, किस प्रकार से दुख पाता है और उसके क्या क्या कारण है, किस तरह के इसके मिथ्यात्व चलते हैं, किस तरह की मान्यताएं ये पनपा लेता है, धर्म के आधार से ही पनपा लेता है, ये सारी बातें उसने वहां पर देखी। अब वो सुधरना चाहता है, वो मिथ्यात्व तोड़ना चाहता है, तब फिर सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण सामने आता है। और उसके बाद चूंकि 7वें अधिकार में पढ़ पढ़ करके ही वो मिथ्या दृष्टि हुआ था, तो टोडरमल जी ने कहा कि पढ़ना अब सीखो तुम। तो 8वें अधिकार में अनुयोगों के कथन करने की पद्धति समझाई कि भैया इस तरह से पढ़ो। पहले मैं सोचता था ये तो शुरू शुरू में देने लायक है 8वां अधिकार, तो 8वां अधिकार तो शुरू में आना चाहिए कि भाई किस तरह से पढ़ें, किस तरह से समझे, लेकिन नहीं, वो वहां दिया। क्यों? कि ये आज तक आया है 7वें अधिकार में, वो पढ़ पढ़ करके ही पढ़ा है, उसने अध्यात्म पढ़ा है, सामने वाले के मुंह से तर्क निकलवाए हैं टोडरमल जी ने, वो खुद तर्क देते हैं तरह तरह के। निश्चयाभासी जी वहां पे तर्क देता है, समय सार में ऐसा कहा है, प्रवचन सार में ऐसा कहा है, अन्य अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा है। तो पढ़ा लिखा है, लेकिन कैसा पढ़ा लिखा? उसको द्रव्यानुयोग की व्याख्यान पद्धति मालूम नहीं, द्रव्यानुयोग में किस किस प्रकार से कथन किया जाता है, क्या क्या अपेक्षाएं होती है, क्या विवक्षाएं होती हैं, कैसे नयों का प्रयोग होता है, ये सब किस तरह की शैली है, वो समझाने के लिए टोडरमल जी ने लिखा 8वां अधिकार। कि इसके बाद सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है, तब जाके फिर 9वें अधिकार से उन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया था। लेकिन अपना दुर्भाग्य है ना, उनका तो नहीं, अपना ही दुर्भाग्य है कि ग्रंथ पूरा हो नहीं पाया, और सम्यक के जो वो 8 अंग और 25 दोष वगैरह बता रहे थे, वहां पर ही वो ग्रंथ पूरा हो गया। अभी हमारा ये एक अध्ययन अभी भी पूरा हुआ है कुछ समय पहले ही, पिछले महीने ही। 9वें अधिकार में आप देखेंगे, 9वें अधिकार में जो 8 अंग की चर्चा आई है, उसको आप गंभीरता से देखिएगा, उसे आप गंभीरता से देखेंगे तो कुछ नई चीज आपके सामने निकल के आएगी। उस पर अपन चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। 9वें अधिकार में जो 8 अंग बताए हैं, उसमें पूरी तरह से एक अलग व्याख्या आपको समझ में आएगी अगर आप टोडरमल जी का वर्णन पढ़ेंगे तो, है ना। अभी अपन उस पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपना फिर ये विषय लंबा खींच जाएगा, और अपन जो बात करना चाह रहे थे जहां से प्रारंभ, वो हो नहीं पाएगा। एक नई दृष्टि उसके अंदर देखने को मिली है, मोह, राग और द्वेष। मैं आपको सिर्फ इतनी सी हिंट देता हूं। निशंकित में मोह को खत्म करने की विधि है, निकांक्षित में राग का अभाव, और निर्विचिकित्सा में द्वेष का अभाव, और उसके बाद अमूढ़ दृष्टि, वो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव। इस तरह से 4 अलग अलग, आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये चीज सामने आएगी। आप देखें, निश्चय और व्यवहार दोनों से घटित किया है। टोडरमल जी बहुत बहुत महान थे। उनका जो वर्णन करने का तरीका था, जो वर्णन शैली थी, जिस तरह से व्याख्यान करते थे, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब किस्मत की बात की वो पूरा हो नहीं पाया, और अपन लोग ठीक है, मोक्ष प्रकाशक बहुत प्रसिद्ध हो गया है, बहुत छप गया है, पढ़ते जाते हैं, बहुत सी जगह कुछ समझ में नहीं आता तो कि हाँ ठीक है, कोई अपेक्षा होगी ऐसा करके भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसीलिए अपन ने ये बात यहाँ पे प्रारंभ की है। इसमें जहां जहां कुछ मुख्य स्थल हैं, कुछ संशोधन स्थल हैं, वहां पर अपन चर्चा करते चलेंगे। तो ये अपन ने प्रकरण पूरा देखा है ना। अभी वैसे अपने पास 5-7 मिनट हैं, तो प्रारंभ तो कर लेते हैं अपन।
अब जो संशोधन हमने निकाले थे उसमें 3 तरह से हमने संशोधन रखे। एक तो सामान्य संशोधन की जो नी भी किए जाए तो भी चल जाएगा, कर लेवे तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लेकिन नी भी करें तो भी चल जाएगा, ऐसे हैं, तो उन पे अपन चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे हैं महत्वपूर्ण संशोधन, जिनका करना आवश्यक है क्योंकि उसमें कुछ अर्थ का अंतर आ जाता है। और तीसरे हैं अत्यंत प्रमुख, जिन पर बहुत विचार किया जाना आवश्यक है। हर एक में अपन लोग निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन एक विचार, एक अपने को आंदोलित कर देने वाला कुछ ना कुछ विचार हमारे सामने जरूर आएगा, उस पर अपन सब चर्चा करेंगे। और आप सब जो सुधी जन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जुड़कर रहें, ताकि अगर कहीं मान लीजिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसमें आपको कुछ नया विचार लगे तो आप भी बता सकें। यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई अंकुर है, गणतंत्र जी भाई साहब हैं, और मुझे चेहरे कम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, शायद यूट्यूब पर भी जुड़े हुए होंगे, तो आप लोग भी बता सकेंगे, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखें, सामने आए। तो ये सभी अधिकारों की हमने यहाँ पे बात की। एक चीज छोटी सी हिंट मैं आपको अभी छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। अधिकारों के क्रम में जब अपन देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां ऐसा प्रयोग करते हैं, यहाँ पे भाषा के जानकार लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, सही क्या है, छठा या छठवां? भाई अंकुर और गणतंत्र जी यहाँ पे मुझे सामने नजर आ रहे हैं, छठा या छठवां? छठा छठा। गणतंत्र जी भाई साहब, देखो पहले मैं समझता था और हमने बहुत बहस की, हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च का काम करते थे। भाई देश भाषा में छठा भी प्रयोग में आता है, छठा भी प्रयोग में आता है और छठवा भी प्रयोग में आता है। हाँ, देश गणतंत्र जी भाषा भाई साहब बता रहे, छठा, छठा और छठा हाँ और छठवा, हाँ छठवा, हाँ हाँ छठमा, ये देश भाषा में प्रयोग में आते हैं। हाँ, ये आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, हम लोगों ने खूब देखा और विचार किया काफी। और अनिल जी जैन सर हैं यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के, आप जानते होंगे शायद, गणतंत्र जी भाई साहब जानते हैं, काफी अच्छे हिंदी के धुरंधर विद्वान हैं। ये चीजें वो बताया करते थे हमको, छठवां शब्द जो है वो वास्तव में सही नहीं है। क्यों नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से बिल्कुल गलत प्रयोग है छठवां। और ये किस्मत की बात है कि अपनी सभी पुस्तकों में छठवां 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 ही चलता है। उनका तर्क क्या था वो मैं आपको बताता हूं। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है छह। तो छह के साथ आप दो प्रत्यय प्रयोग में नहीं, सॉरी, हाँ प्रत्यय कहलाता ना, हाँ, ठा प्रत्यय और वाह प्रत्यय, ये दो प्रत्यय हैं। जैसे सात, सात के साथ आपने लिखा वाह लगाया तो सातवां, आठवां, नौवां, पांचवां। अब ऐसे ही अपन सोचते हैं जब पांचवा है, सातवां है, तो छठवां होना चाहिए कि नहीं। ठा अपने आप में एक प्रत्यय है, जैसे चार में चौथा, उसी तरह से छह में छठा। या तो आप छठा लिखो या आप छहवां लिखो, जैसे 106वां, 106 में तो अपन वहां लगाते हैं। ये उनका कहना था, ये तर्क बहुत अच्छा लगा मुझे। एक मूल शब्द के साथ आप दो प्रत्ययों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये व्याकरण की दृष्टि से। अब ये बात मैंने क्यों उठाई? ये बात इसलिए उठाई कि टोडरमल जी भाषा के बहुत गहरे विद्वान थे। टोडरमल जी ने कहीं छठवां प्रयोग नहीं किया, वो छठा ही लिखते थे। आपको मूल प्रति में अभी मैंने दिखाया था, वहां भी आपने देखा होगा छठा का ही प्रयोग किया है। और अपने बहुत से विद्वान इन चीजों को स्वीकार ही नहीं करते, वो समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। मैं भी नहीं समझता था, हमने भी यही बहस की कि छठवां सही लगता है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो छठवां सही है। लेकिन मूल शब्द छह है, तो छह के साथ छठा बनेगा या छहवां बनेगा। अब छहवां अटपटा सा लगता है तो छठा ज्यादा ठीक है। लोग सोचते हैं वो छठा छठाया, छठा छठाया नहीं होता, छठा छठाया होता है। छठा छाटा हुआ, छठा छठाया वो अलग चीज है, ये ठठेरे वाला प्रयोग है। हालांकि भाषा का प्रयोग था, इसका अध्यात्म से और धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि टोडरमल जी की इतनी बारीक पकड़ थी। और सिर्फ टोडरमल जी नहीं, आप पुरानी कोई सी भी पांडुलिपि देखना, आपको नई पांडुलिपियों से पहले की, मतलब कम से कम 200 साल पुरानी आप देखेंगे तो आपको ये छठवां वगैरह का प्रयोग नहीं मिलेगा। एक और चीज जो कल भी मैंने आपको बताई थी, शायद उसी पर अपनी ये वीडियो खत्म हो गई थी, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि वगैरह में।
पुरानी आप हस्तलिखित पांडुलिपियां देखोगे उसके अंदर आपको बराबर ध्यान रखा हुआ मिलेगा। मैंने अन्य प्रतियों से भी मिलान किया है, सिर्फ टोडरमल जी की हस्तलिखित नहीं, अन्य जो उनकी कॉपी हुई है प्रतिलिपियां उनमें भी उन लोगों तक ने ध्यान रखा। लेकिन जब से प्रकाशन में आने लगी तो अपन लोगों ने ध्यान ही नहीं रखा। जो चला आ रहा है 1898 से वही बाद में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और अब तो ऐसा ही लगता है कोई बड़ी की मात्रा लगा दे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में तो वो गलत लगता है, छोटी लगा दे तो सही लगता है। जबकि दोनों का अलग अलग प्रयोग है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, वो अपन समय आने पर देखेंगे, है ना। आज तो अपना समय हो भी गया है, कल से अपन ये संशोधन जहां जहां पर ये विषय स्पष्ट विशेष है वहां देखेंगे। अपन ने अभी तक बात की है अलग अलग अधिकारों का जो क्रम रहा उस क्रम की बात की, क्या इसमें और क्रम बन सकता था ये भी बात अपन ने की, और टोडरमल जी की बारीक पकड़ भाषा के ऊपर भी थी ये भी अपन ने देखा। कल से अपन प्रारंभ करेंगे जहां जहां पे कुछ संशोधन है उन्हीं के आधार से कुछ विशेष चर्चाएं जो हमारा ये मुख्य विषय है। आज तक ये अपना परिचय और इतिहास ये सब मैंने आपको बताया है। अभी जो नवीन प्रकाशन मंगलायतन से हुआ है उसमें इन अधिक संशोधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। फिर भी संपादन और अनुवाद, संपादक और अनुवादक की कुछ स्वतंत्रता होती है, उस हिसाब से आपको कुछ अंतर देखने को मिल सकता है मूल प्रति में, है ना। अर्थ का अनर्थ भले नहीं हो लेकिन अंतर तो नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि आखिरकार टोडरमल जी का भाव देखना है तो वो उन्हीं की मूल भाषा में मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं ना गुरुदेव का अगर पूरा आनंद लेना है तो गुजराती सीखो, मूल गुजराती से सुनो, क्योंकि उनके वो हिंदी अनुवाद में वो भाव खत्म हो जाता है, खत्म नहीं हो लेकिन प्रभाव कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से कोई भी हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, संपादन और अनुवाद होने पर वो बात वैसी नहीं रहती जैसी मूल में रहती। तो यही अपना प्रयास है, मूल हस्तलिखित पांडुलिपि के आधार से ये अपनी चर्चा चलेगी। कल से व्यवस्थित रूप से हर एक संशोधन पर अपन छोटी बड़ी बातें जो भी सामने आएंगी उन सब पर चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।